पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिनों में इस्लामाबाद में एक ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल खान और हैदराबाद में एक सहाफ़ी इलियास वारसी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। वजूहात क्या थी ये भी सामने आना बाकी है, लेकिन इन वाक़यात से एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। 22 साला ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल जहाँ सियासतदानों और मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते थे, वहीं वो नामूस रिसालत के मौजू पर भी सोशल मीडिया पर खासे मुतहरिक थे। बिलाल खान को कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात का हमदर्द समझा जाता था। अपने आखिरी ट्वीट्स में उन्होंने काबीना के रुकन को निशाना बनाया, ISI के नए सरबराह पर तनकीद की और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया खिताब के बाद पैदा होने वाले तनाज़े के सिलसिले में असेंबली में नामूस सहाबा से मुतालिक एक बिल मुतारिफ कराने की मुहिम भी चला रहे थे। उन्हें इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने फ़ोन करके इस्लामाबाद में कराची कंपनी के इलाके में बुलाया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन पर खंजरों से वार किए गए, जिसके बाद उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस वाक़े में उनके चचा जख्मी हुए। इसके साथ ही हमने देखा हैदराबाद में अखबार सिंध डेली से मुंसलिक 58 साला सहाफ़ी इलियास वारसी को हफ्ते के रोज़ नामालूम अफराद ने उनके घर में घुस कर हलाक कर दिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2019 में अब तक पाकिस्तान में 2 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है, जबकि गुज़िश्ता साल अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाने की बिना पे कम से कम 3 पाकिस्तानी सहाफ़ी हलाक कर दिए गए थे। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसकी मज़ीद तफसील जानने के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सारा हसन से। सारा, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो लिबरल ब्लॉगर्स होते हैं वो निशाने पे होते हैं, चाहे वो स्टेट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हों या आम लोगों की तरफ से कड़ी तनकीद हो और शदीद किस्म की बहस मुबाहिसा हो सोशल मीडिया पे, लिबरल ब्लॉगर्स निशाना बनते नजर आते हैं। लेकिन मोहम्मद बिलाल का प्रोफाइल उनसे काफ़ी मुख्तलिफ था। जी सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें टेलीविज़न मीडिया पे चाहे कोई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखता हो या बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप मौजूद है। ऐसे में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों तरफ के लोगों के लिए, जहाँ वो अपनी राय का इजहार करते हैं। माजी में हमने यही देखा कि गुल बुखारी हो गई, मीना गबीना हो गई और भी बहुत ऐसे ब्लॉगर्स जो कि बाएं बाजू के तस्वुर किए जाते थे, उन्हें ही निशाना बनाया गया। लेकिन इस दफा ये वाकया एक ऐसे शख्स के साथ पेश आया जिनका ताल्लुक किसी हद तक एक मजहबी जमात से है। यहाँ पे ये बात भी बड़ी काबिल जिक्र है कि क्योंकि पाकिस्तान में एक खास नुक्ता नज़र को चैलेंज करने वालों को हमेशा से एक थ्रेट का सामना रहा है, तो जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो नॉर्मली तौर पर उमूमन ये देखा जाता है कि लोगों का इशारा उसी तरफ जाता है। क्योंकि इस ताज़ा वाकये के बारे में अभी तक हमारे पास ये हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं कि इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात है, और अमूमी तौर पर यह भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कोई जाती दुश्मनी भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि मोहम्मद बिलाल जो थे वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो सोशल मीडिया कम्युनिटी का किस किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है? एक चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि कुछ जिनको अगेन लिबरल ब्लॉगर्स कहा जाता है या कम से कम जिनको बाएं बाजू की सोच का हामिल कहा जाता है, उन्होंने खुद अपनी ट्वीट्स ये की कि हाँ, बिलाल के साथ हमारा बहुत इख्तिलाफ राय था, वो हमारी ट्वीट्स पे आके बहुत मनफी रद्द-ए-अमल देते थे, लेकिन हम इस बात की हिमायत नहीं करते कि उनको हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाए। तो ये तो कुछ कह लीजिए कि लेफ्ट साइड के जो आपके ब्लॉगर्स हैं उनका रिएक्शन है, लेकिन जो राइट विंग कम्युनिटी है या जो वो ब्लॉगर्स हैं खासतौर पे जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की हिमायत में बहुत बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उनका इस वक्त कैसा रिएक्शन आ रहा है? सारा, इस पूरे केस से बहुत मिक्स रिएक्शन था। आप अगर देखें तो एक खास नुक्ता नज़र के को प्रमोट करने वाले ब्लॉगर्स जो हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, उन्होंने बिलाल के ट्वीट के ऊपर जो कि उन्होंने ISI के चीफ के बारे में कही, बड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्योंकि बिलाल का अकाउंट, कुछ इस तरह की ट्वीट्स भी सामने आए कि बिलाल का अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनका अकाउंट हैक करने के बाद नए DG ISI जनरल फैज के बारे में ट्वीट की। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं उनके खिलाफ, और उनके हक में बहुत सी ऐसी तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं जो कि अमूमी तौर पर तस्वुर ये किया जाता है कि वो राइट साइड के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलाल के अलावा पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, जैसे डॉन अखबार के बाकर सज्जाद सैयद, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी आमीज कॉल्स मिली हैं। फिर आमिर सोहरवर्दी एक सहाफ़ी थे, एक हैदराबाद के सहाफ़ी का आपने जिक्र किया। तो पाकिस्तान में अमूमन ये सारी चीज़ें एक खास राय की तरफ जाती हैं कि कुछ खास हल्के ऐसे हैं जो कि आज़ादी इज़हार राय के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब हमेशा हर वाक़े के बाद नजरें उनकी जानिब उठती हैं, उनकी तरफ से भी अब कोई ऐसी बात आनी चाहिए, क्योंकि जब आप ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको होने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, यकीनी तौर पर आपके ऊपर भी कई सवाल उठते हैं। अब ये वक्त ऐसा है जो कि एक गलत ट्रेंड है, इस बारे में चीजें ठीक होनी चाहिए। ऑलराइट, और अभी ये देखना बाकी है कि जो हकाइक हैं, जो मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से इन दोनों अफराद की जान ली गई,
वो क्या थे और उस लिहाज से पुलिस जो है वो दोनों केसेस की तफ्तीश कर रही है और जो भी मालूमात सामने आएंगी उनसे हम अपने व्यूअर्स को आगाह रखेंगे। सारा हसन हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, हमारी नुमाइंदा। बहुत शुक्रिया सारा।